पहले आप तमाम लोगों को रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ ही साथ ये दुआ करते हैं कि ये रमज़ानुल मुबारक हम तमाम लोगों के लिए पूरे देश के लिए अमन और शांति का ज़रिया बने। रमज़ान के हवाले से ये आपको मालूम है कि अभी आखिरी अशरा इंशाल्लाह आज के बाद शुरू होगा। रमज़ान के सिलसिले में अल्लाह तबारक ताला ने जो सूरह बकरा में फ़रमाया है कि इसका मकसद जो है वो तक़वा है, लअल्लकुम तत्तक़ून बताया गया है कि इस रमज़ान में रोज़े के ज़रिए से हमारे अंदर अल्लाह ताला तक़वा पैदा करना चाहता है। और इसी तक़वे के हवाले से फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शाबान के आखिरी अयाम में तमाम सहाबा के सामने खुतबे के दौरान ये कहा था कि एक ऐसा महीना आने वाला है जो रहमत, मग़फ़िरत और निजात का महीना है, और जो लोग ईमान और एहतिसाब के साथ इस महीने को गुजारे तो उसके लिए जहन्नम से निजात का ज़रिया वो बन सकता है। तो इस पे ये गौर करने का है कि नो डाउट ये जहन्नम से निजात का अशरा आने वाला है, लेकिन वहीं ये इसके लिए शर्त है कि हम एहतसाब अपना करें, चेक एंड बैलेंस करें कि हमारी जो ज़िंदगी अब तक की गुज़री है उस ज़िंदगी में कहाँ कहाँ कोताहियाँ हुई हैं। ख़ास करके दो कोताहियों का ज़िक्र हम यहाँ पर करेंगे। एक तो ये कि अल्लाह के हुकूक के हवाले से क्या कोताहियाँ हो रही हैं, कहीं हमारे अक़ीदे में तो कमज़ोरी नहीं है, इसको चेक कर लेने का है, और अगर लगता है कि नहीं सब कुछ ठीक है तो अल्लाह का शुक्र अदा करना है, और फिर मज़ीद अल्लाह के हुकूक और अल्लाह की अताअत और फरमाबरदारी को हम मजबूत से मजबूत तर करें। दूसरे वहीं ये कि बंदे के हुकूक के हवाले से कहाँ कहाँ कोताहियाँ हो रही हैं या हुई हैं। कहीं हमारे मामलात किसी के साथ तो ख़राब नहीं है, कहीं हमारे अखलाक का मामला जो है अपने घरों के अंदर, अपने ख़ानदान में, अपने समाज में वो तो गड़बड़ नहीं है। अगर उस पर कहीं किसी तरह का कोई कमियां लग रही हैं तो उसको अगर हम एहतसाब के साथ उसको काबू पाते हुए अगर ये अशरा हम गुजारेंगे तो नो डाउट कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुशखबरी दी है कि ये जहन्नम से निजात का ज़रिया है तो वो हमको इंशाअल्लाह वो मिलेगा। यहीं पर एक आखिरी बात हम ये कह दें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक बार का वाक़या है कि आप मेंबर पर तशरीफ़ ले जा रहे थे, तो पहले ज़ीने पर जब तशरीफ़ रखे तो आमीन कहा, फिर दूसरे पर आमीन, फिर तीसरे पर आमीन, तो ये मामूल के ख़िलाफ़ आपका ये अमल था। तो बाद में साहबा ने पूछा कि आपने ऐसा ऐसा किया कि आखिर क्या वजह है, तो उसमें जो अल्लाह के रसूल ने जो बताया वो एक बात, तीन में से एक बात जो रमज़ान के ताल्लुक़ से कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम आते हैं और फरमाते हैं कि नामुराद हो गया वो शख्स जो रमज़ान का महीना पाए और अपनी मग़फ़िरत न करवा ले अल्लाह से, और अपने आप को निजात, जहन्नम से निजात का हक़दार न अपने अमल से, अपने दुआओं से, अपने तौबा इस्तग़फ़ार से न करवा ले। तो बेशक ये खुशखबरी है अल्लाह के रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। तो हम अगर अपने ईमान और एहतसाब के साथ ये जो बाकी अशरा जो इंशाअल्लाह नसीब होगा उसको हम उस अंदाज़ में गुजारेंगे तो नो डाउट हमें जहन्नम से निजात का वो रास्ता साफ़ होगा और जन्नत की तरफ हम रवाना होंगे। जज़ाकल्लाह खैर। आप तमाम लोगों को रमज़ान मुबारक की मुबारकबादी पेश करता हूँ। रमज़ान जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फरमाया है, इसका मकसद बंदों को जो है तक़वा और तहारत की ज़िंदगी में दाखिल करना है, और इसकी बड़ी फजीलतें अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ से भी मरवी है, और ख़ुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसकी अहमियत को बताया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है इसको रमज़ान के अशरों को जो तकसीम फरमाया है, कहीं फरमाया आपने कि पहला अशरे के बारे में कि ये रहमत है। रहमत का मकसद ये है कि वो लोग जो बिल्कुल ही दीन से और जो है शरीयत से जो है कोई उनको तो उनकी परवाह नहीं है, लेकिन वो भी अगर इस महीने में और शुरू अशरे में रहमत में दाखिल होते हैं तो उनके लिए जो है नूर अला नूर है। इसी तरह से जो कुछ लोग हैं कि जो नेकियों का एहतमाम करते हैं, नमाजों का एहतमाम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ चीजें छूट जाती हैं, तो उसके लिए फरमाया कि मग़फ़िरत का जो है दूसरा अशरा। और आखिरी अशरे के बारे में तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो दोज़ख और जहन्नम से नजात का जरिया आतिश
आतिश से जो है वो उससे आदमी को जो है वो निजात दिलाने वाला ये अशरा है। और इस अशरे आखिरी अशरे की जो फजीलत अल्लाह ने अपने कुरान पाक में नाज़िल फरमाई है, फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। फरमाया कि तुम्हें मालूम है कि ये शब कद्र क्या है, और खुद अल्लाह ने फरमाया कि शब कद्र जो है वो 1000 महीनों से बेहतर है। और इसी तरह से जो इसकी फजीलत फरमाई गई है कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फज्र। फरमाया कि इस ये आखिरी अशरा जो इसमें खुद जो है जिब्रील अलैहिस्सलाम के बारे में आया कि वो खुद जो है इस रूल ज़मीन पर तशरीफ लाते हैं और अल्लाह के हुक्म से वो इस यहाँ जमीन पे आते हैं। हर उस बंदे को और बंदी को जो अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते हैं उसको सलामती की जो है दुआएं देते हैं। ये बहुत बड़ी फजीलत की बात है कि अल्लाह तबारक व तआला तो पहले हमें रमज़ान मुबारक का महीना अता फरमाया और इनको अशरों की जो है तकसीम फरमा के उसकी अलग अलग अहमियतें बताई है कि अगर जितना भी गुनहगार बंदा हो इस रमज़ान मुबारक में अगर आखिरी अशरे के इन अय्याम को वो जिंदा कर लेता है तो फरमाया उसके लिए जो है वो जन्नत की बशारत है। और फरमाया कि उम्रें जो है क्या होती है बहुत कम हो गई हैं 70 और 80 साल, लेकिन फरमाया कि ये उम्मत मोहम्मदिया पर खास तौर से अल्लाह तबारक व तआला का ये इनाम है कि एक लम्हा और एक साथ जो है उसको फरमाया कि 1000 महीनों से जो बेहतर है। इतनी साहबा ने जो है अर्ज किया था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है दूसरी उम्मतों की उम्रें जो है बड़ी तवील होती है, लंबी होती है, उनकी इबादत और नेकियां ज्यादा होती है, हम तो पीछे हो जाएंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो है इस सूरह नाजिल फरमा के जो है सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को दिलासा दिया, फरमाया कि नहीं, आप इस रात में जो है अल्लाह को राजी करके जो है अगली उम्मतों से जो है इबादत में, रियादत में और अपनी जो है जन्नत के मुस्तहिकीन में जो है आप आगे निकल सकते हैं और जो है आप नेकियां जो बढ़ सकती है। तो अल्लाह से दुआ है कि जो आखिरी अशरा बाकी रह गया है इसमें हम कोताही न करें और कोशिश करें कि इस आखिरी अशरे का पूरा जो है हम फायदा उठाएं और अल्लाह को राजी कर ले और जन्नत के मुस्तहिकीन में अपना नाम दर्ज करा ले। शुक्रिया।